क्योंकि काल चाहता है उसका देश बसता रहे, दयाल चाहता है कि उसकी रूह जो इस काल देश में फंसी हुई है, दुख और पीड़ा जो बर्दाश्त करती है, उनको निकाला जाए। लेकिन वो भी नियमों से बंधे हुए हैं, जो वायदे किए थे उनको तोड़ना नहीं चाहते हैं। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि अगर हमें माया और काल के फंदे से बचना है और हमें अपने जीवन में तरक्की करनी है तो हमें सतगुरु के शरण में जाना चाहिए। सतगुरु के शरण में जाकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उनकी बातों को अपनाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में सुख ला सकते हैं। और साथ ही महाराज ने सत्संग में बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई है, जो बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। अगर हम उन बातों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। नामदेव जी का बहुत नाम आता है, लेकिन नामदेव जी के गुरु भाई थे त्रिलोचन दास। ये ज्ञानदेव के 2 शिष्य थे और बहुत पहुंचे हुए संत हुए हैं। नामदेव छिपी जाति से थे और त्रिलोचन दास बनिया जाति से थे। नामदेव के पास कुछ नहीं था, गरीब आदमी था। दुनियादारी की बात थी, जिस जाति में रहता कपड़े ठेपने का, रंग करने का काम करते थे। लेकिन त्रिलोचन दास जी अमीर थे, धन दौलत बहुत था। ज्ञानेश्वर दास के वो शिष्य होने के कारण दोनों ही भक्ति के रास्ते में बड़ी उनकी पहुंच थी, बड़ी करनी की दोनों ने। परंतु नामदेव जी तो करनी करते थे, नाम का अभ्यास करते थे, सुमन भजन में समय लगाते थे ज़्यादा। और त्रिलोचन दास जी क्या करते थे? दान करते थे, पुण्य करते थे, भंडारे करते थे, भूखे गरीबों के लिए भंडारे चलाते, उनमें अन्न बांटते, धन बांटते, कपड़ा देते, बड़े परोपकार के काम करते थे। लोगों में अच्छी ख्याति थी और जितना समय मिलता गुरु की आज्ञा में बरतते हुए नाम का सिमरण भी करते थे। काफी करते कराते उनको एक दिन सूझी, क्योंकि नामदेव जी की ख्याति फैली हुई थी और सब कहते थे कि नामदेव जी से परमात्मा रोजाना मिलते हैं, नामदेव जी जब चाहते हैं प्रभु के दर्शन करते हैं। एक दिन त्रिलोचन दास जी उनके पास जाके कहने लगे कि नामदेव जी, काम तो मैं भी बहुत अच्छे करता हूँ, जानते थे। बोले कि तेरे पास धन है, तू दान करता है, बहुत अच्छी बात है। तू सेवा करता है, साधुओं की सेवा करता है, ज़रूरतमंदों की करता है, गरीबों की करता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने धन को, मन को, तन सेवा में आपका लीन रहता है, मन प्रभु के नाम में लीन रहता है। और इसके साथ साथ आप जो परोपकार और भलाई के काम करते हो वो मेरे से नहीं हो पाते, क्योंकि मेरे पास माया नहीं, धन नहीं। तो कहने लगे, आप मेरे गुरु भाई हो, आपकी पहुंच है, आप परमात्मा के दर्शन रोजाना करते हो, आप उनसे कृपा करके एक बार कहिए कि मुझे भी तो दर्शन दे दें। जिस इंसान के भाग में नहीं होता, भाग कौन बनाता है? इंसान खुद बनाता है। और गुरु की आज्ञा में, वचन में जो चलता है उसको वो चीज हासिल करने में देर नहीं लगती। नामदेव जी से बहुत प्रार्थना की कि बड़े दया करना मेरे ऊपर, और प्रभु से जब भी आपकी अगली मुलाकात हो तो मेरे बारे में कहना कि त्रिलोचन दास भी आपके दर्शन के लिए ललायित है, बहुत तड़फता है, उनको भी एक दिन तो दर्शन दो। नामदेव जी का अगला जब उनको अवसर मिला दर्शन करने का प्रभु का, तो उन्होंने प्रार्थना की, उनको याद आई कि जी त्रिलोचन दास की भी इच्छा है कि आप उनको भी एक बार दर्शन दो। वो भी बड़े अच्छे काम करते हैं, उनकी वृत्ति भी आप में लगी रहती है, दान पुण्य में अग्रणी हैं, समाज के कल्याण में के काम करते हैं, लोगों को बड़े सहायता मदद करते हैं। और वैसे भी उनको कोई संतान भी नहीं है, संसार के पदार्थों से वो उपराम है। उनको किसी चीज़ का ना लालच है ना स्वार्थ है, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जो काम किया जाता है वही भक्ति होती है। अगर स्वार्थ लेके हम कोई काम करते हैं
तो हमारे सामने तो हमारा स्वार्थ खड़ा रहता है और वो यहीं पूरा हो जाता है। तो प्रभु के दर्शन, प्रभु की भक्ति या उनके चरणों में विश्राम का अवसर नहीं मिलता। वो 84 तो फिर खड़ी ही रह जाती है। इसीलिए ये काल और माया के फंदे भी कहे गए हैं। काल ने ये चीज़ें रची हैं जानबूझ के, कि ताकि जीव उनमें बह के और भूल जाए और जो असली मकसद है उसमें वो कामयाब ना हो पाए। क्योंकि काल चाहता है उसका देश बसता रहे, दयाल चाहता है कि उसकी रूह जो इस काल देश में फंसी हुई है, दुख और पीड़ा जो बर्दाश्त करती है, उनको निकाला जाए। लेकिन वो भी नियमों से बंधे हुए हैं, जो वायदे किए थे उनको तोड़ना नहीं चाहते हैं। संतों को भेजा जाता है, वो भी उनको अपने ही ढंग से बिना प्रगट हुए, बिना रिद्धि सिद्धि दिखाए, बिना उनको किसी प्रकार का प्रलोभन या देके अपनी ओर लगाना या बुलाना उनके लिए मुनासिब नहीं है। क्योंकि संत कहते हैं कि वो मालिक की मर्जी के अनुसार उनकी मौज और मेहर से ही काम करते हैं। दुनियादारी के लोग तो अपनी मौज, अपने मन के अनुसार काम करते हैं, लेकिन संत मालिक की मौज के अनुसार करते हैं। बुरा भला, घाट बाद, लाभ हानि जो भी होते हैं, हर काम में वो मालिक की मौज देखते हैं। संतों का, फकीरों का तो आलम यह है कि उनको ना किसी चीज़ के लिए तड़प होती है और ना ही किसी चीज़ का खो जाने पे दुख होता है। उनकी हालत तो उस सवार जैसी होती है कि उसकी किश्ती का ना कोई मांझी होता है, ना कोई हम सफ़र होता है और ना हवाएं उसके पक्ष में होती हैं। ये फकीरी है। करने को संसार के सब काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन फकीरी चीज़ बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है, जिसको आम आदमी को जानना बड़ा मुश्किल है। प्रगट में संत दुनिया को क्या दिखा देते हैं, करनी उनके अलग से होती है। परंतु जो संत जीव के कष्ट नहीं मिटा सकता, उनको रास्ता नहीं दिखा सकता। लेकिन इस बात को थोड़े में ना ले लेना। कुछ लोग कहते हैं कष्ट का मतलब है कि मेरा रोग दूर कर देंगे, मेरी दुनियादारी के जो चाहत उनको पूरा कर देंगे। ये कोई चीज़ मांगने वाली नहीं है, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं। ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जोरी के पास जाके कोई कहता है कि मुझे जो है लोहे और तांबे के बर्तन दे दे। जोरी के पास जाने के बाद तो हीरे और जवाहरात की बात करनी चाहिए। संतों का जो नाम है, जो दौलत है, वो बहुत ही हीरे जवाहरात से भी महंगी है। नाम का कोई मोल तोल नहीं है। जो जीव इस 84 में भटकते हुए कितने कष्ट और दुख झेलते हैं, उनको उस मुक्ति का भेद दे देना, रास्ता दिखा देना और उनकी मंजिल पर पहुंचा देना संतों के बिना दूसरा कोई नहीं कर सकता। मन मर्जी के नाम पाखंडियों ने बहुत बना लिए हैं। पेट कुटे लोगों ने अपने मन मर्जी के चला लिए। कोई सपने में गुरु बन जाता है कि गुरु ने मुझे सपने में आदेश दे दिया। कोई अपनी मर्जी का ही नाम बना के खड़ा हो जाता है। संत मालिक के हुक्म से यहाँ आते हैं। अपनी मर्जी से जो कोई आके खड़ा होता है वो काल का ग्रास है, दुख उसको भोगने पड़ेंगे। लेकिन संत उसी देश संत होना चाहिए। इसीलिए संतों के बारे में स्वामी जी महाराज ने प्रकट कही बात, साफ स्पष्ट कही उन्होंने, निर्लेप एकदम, कि संत सभी वा घर से आवें, नाम भेद दे जीव चितावें, जो चेते तिस ले पहुँचावें, नाम भेद जो ले मान्य कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। अरे नाम का भेद लेके जो संतों का कहा मानता है, उनकी आज्ञा में बरतता है, उनके हुक्म के अनुसार चलता है, उनकी बात को ही मंत्र मानता है, उसका जीव का निश्चित रूप से कल्याण होता है। लेकिन शर्त ये कि संत होना चाहिए, संत होना चाहिए, पाखंडी नहीं, नाटकबाज नहीं। नौटंकी करना संतों का काम नहीं है, ड्रामेबाजी करना नहीं है। ये कोई सिनेमा और सांग नहीं है कि लोगों के मन बहलाव के लिए किया जाए। बहुत कठोर है नाम का जपना, इतना आसान नहीं है। जिसके सामने दोनों तरह की तकलीफ, दुनियादारी की भी और अंदर की भी, इतने दुश्मनों से एक साधक को लड़ना पड़ता है, करने वाला जानता है कि कितनी कठोर है। लेकिन मैं बात यहाँ आपको त्रिलोचन दास की जो कह रहा था, उनके साथ भी यही घटित हुआ।
उन्होंने जब नामदेव को कहा, नामदेव ने प्रभु से प्रार्थना की कि उनको भी दर्शन दो, मेरा गुरु भाई है। मैंने तो आपके अनेक बार दर्शन किए हैं, मेरे पर आपकी अटूट कृपा है, दया है। अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार नामदेव जी जब याद करते प्रकट हो जाते। कभी पठान बन के उस पर घोड़ी लाद देते हैं नामदेव पर, तो कभी कुत्ते के रूप में उसकी रोटी उठा के चल देते हैं। कभी आते हैं प्रभु तो उसकी छान बढ़ा के चले जाते हैं। लक्ष्मी को साथ लेके आते हैं, उसको पता ही नहीं कौन तेरी छान बढ़ा के गया, तो कभी उसके झोंपड़े को जला देते हैं। लोग सामान बचाते हैं, उसको भी उठा के फेंक देते हैं। फकीरी मौज ये है, कहने लगे प्रभु आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, मैं क्या करूँगा, इनको भी जला देते। आग भी तेरी थी, बर्तन भी तेरे हैं, मैं भी तो तेरा हूँ, अगर मुझे दुख होगा तो आपको भी दुख होगा। ये हालत जब हो जाती है तो समझो कि उन्होंने नाम की कमाई की है। नाम तमाशा थोड़ा है, हम तो छोटा सा स्वार्थ जहाँ से पूरा होता है, किसी की गुलामी करवाओ, उसी के गुलाम बन जाते हैं। मन से बैर विरोध ईर्ष्या नहीं निकलती हैं। अरे ये चीज़ें जब तक दिल में हमारे बसी हुई हैं, भक्ति के मार्ग पर कैसे चलोगे? इसीलिए इसको कह दिया कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना, मौसी का घर नहीं है ये कि मन में आओगे वो चीज़ उठाओगे, मन में आओगे वहाँ बैठोगे, मन में आओगे वो खाओगे, मन में आओगे वो काम करोगे। यहाँ तो शीश काट के पग के नीचे रखना पड़ता है जब घर में पहुँचने का आप आदमी का रास्ता खुलता है। इतनी कठोर तपस्या कौन करता है? बैठ जाता है आदमी थोड़े से लालच के कारण, थोड़े से स्वार्थ के कारण। जहाँ पूरा होता देखता है अपने, वो तो माँ बाप को छोड़ देगा, गुरु तो माने क्या रखता है। स्वार्थ पूरा होना चाहिए उसका। दीन ईमान को बेच देते हैं छोटी सी बात के लिए। वो सोचते ही नहीं कि तुझे भी संसार से विदा होना पड़ेगा, तुझे कर्मों का लेखा देना पड़ेगा। जब जीव ये समझ जाएगा कि तुझे तेरा लेखा देना है, संसार में तू आया था तेरा लेखा खत्म करने के लिए, लेकिन तू तो उस पर भी ब्याज चढ़ा के लेके चला है। कहाँ बुद्धि रही इंसान की? कहाँ 84 लाख में जिस इंसान के चोले को उत्तम कहा गया, वो उत्तमता कहाँ खो दी इस जीव ने? तो ये ज्ञान नहीं है, ये बुद्धि नहीं है, ये समझ नहीं है। संतों ने तो वो भेज दिया है। संतों का एक सत्संग भी अगर सुन ले जीव, सच्चाई के साथ अगर रहता है और वो अपने कल्याण का रास्ता ढूंढता है, तो एक ही सत्संग काफ़ी है उसको। नाम का ज्ञान तो 1 आध घंटे में बता दिया जाता है, रचना का भेद है उसमें। जिसको भेद नहीं मिलता, जबानी जमा खर्च के नाम दुनिया भर के काल के नाम बना रखे हैं, कोई नाम जपो। जो लिखने पढ़ने में कहने सुनने में आता है उसको नाम थोड़ा कह सकते हैं। नाम तो कल्याणकारी है, कल्याण करता है जीव का, भ्रम निवारण करता है, वो तो पाप नाशक है। वो यही कर्मों का लेखा जोखा उसे पूरा करवाता है। हम तो जब थोड़ा सा कर्म की मार पड़ती है, कर्म भोगने का टाइम आता है, तो उसी शिकायत करनी शुरू कर देते हैं। मुझे दर्द है, मुझे रोग है, मुझे ये तकलीफ है, मेरे अंदर टोटा है, मुझे ये क्यों हुआ, मुझे सवाल करते हैं। ये सवाल ना करो, ये किसी और ने नहीं दिया, ये हमारा किए हुए कर्म का ही फल है। वही भोग रहे हैं जो हमने किया था। संत उसमें प्रभु की रजा देखते हैं, वो कहते हैं कि जो मैंने किया था मालिक ने वही तो भुगतवाया है। वो दोषी है ही नहीं, किसी भी रूप में दोषी नहीं है। हम तो संसार के पदार्थों के लिए अपने आप को इधर से उधर, इधर से क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा कि प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हमें काल और माया के जंजाल से बचना है, इसके फंदे से बचना है, तो हमें संतों की शरण लेनी चाहिए। संतों की शरण में जाकर ही हम इन सब से बच सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें जो सत्संग में बताई है, कृपया आप उन बातों पर अमल अवश्य कीजिए और साथ ही उन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।